नमस्कार दोस्तों, आप सभी हमारी शानदार मैराथन क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास आपके एग्जाम की तैयारी की नई दिशा देने वाली है, इसीलिए अंत तक जुड़े रहिए। तो चलिए बिना समय गवाए हुए प्रश्न संख्या 1 हाल ही में 16 वर्ष की आयु हेतु सोशल मीडिया प्रतिबंध करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन सा? पहला देश कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा इंडोनेशिया। इसका राइट आंसर इंडोनेशिया। प्रश्न संख्या 2 16 वर्ष की आयु हेतु सोशल मीडिया का प्रतिबंध करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा? प्रतिबंध करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न संख्या 3 इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी? इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है? जाकर्ता। इसका राइट आंसर जाकर्ता। प्रश्न संख्या 4 दक्षिण पूर्व एशिया में कितने देश शामिल है? दक्षिण एशिया पूर्व एशिया में कितने देश शामिल है? इसका राइट आंसर होगा 11। इसका राइट आंसर दक्षिण पूर्व एशिया में कितने देश शामिल है? इसका राइट आंसर होगा 11। प्रश्न संख्या 5 हाल ही में 275 किलोमीटर की रफ्तार हुई स्पीड कार्गो कैरियर बुलेट ट्रेन सिक नेशन किसने लॉन्च किया? किसने लॉन्च किया? इसका राइट आंसर होगा जापान ने। इसका राइट आंसर जापान। प्रश्न संख्या 6 दुनिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड बुलेट ट्रेन नेटवर्क किस देश का है? दुनिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड बुलेट ट्रेन नेटवर्क किस देश का है? इसका राइट आंसर होगा चीन का। इसका राइट आंसर चीन का। प्रश्न संख्या 7 भारत का हाई स्पीड बुलेट ट्रेन नेटवर्क किसके सहयोग से विकसित किया जा रहा है? भारत की हाई स्पीड बुलेट ट्रेन नेटवर्क किसके सहयोग के विकसित किया जा रहा है? इसका राइट आंसर होगा जापान। इसका राइट आंसर जापान। प्रश्न संख्या 8 जापान के शिकनसेन हाई स्पीड बुलेट ट्रेन पहली बार कब चला था? जापान के शिकनसेन हाई स्पीड बुलेट ट्रेन पहली बार कब चला था? इसका राइट आंसर होगा 1964 में। 1964 इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9 विश्व तीरंदाजी में पैर आर्चर ऑफ द ईयर 2025 में किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा शीतल देवी। इसका राइट आंसर शीतल देवी को। प्रश्न संख्या 10 विश्व तीरंदाजी ने आर्चर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया है? आर्चर ऑफ पुरस्कार किसे दिया है? इसका राइट आंसर होगा अमेरिकन हैनी। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 11 विश्व तीरंदाजी कोच ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला? विश्व तीरंदाजी ने कोच ऑफ द पुरस्कार किसे मिला है? इसका राइट आंसर होगा इलियस क्रिस्टा। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12 विश्व तीरंदाजी का स्थापना कब हुआ था? विश्व तीरंदाजी का स्थापना कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 1931 में। 1931 इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 13 भारत का पहला पोर्ट ऑफ रियूज कहाँ स्थापित किया? भारत का पहला पोर्ट ऑफ रियूज कहाँ स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा दिघी और गोपालपुर। दिघी और गोपालपुर इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14 भारत के पहले पोर्ट ऑफ रियूज किसने प्रारंभ किया? भारत का पहले पोर्ट ऑफ रियूज किसने प्रारंभ किया है? इसका राइट आंसर होगा अदानी पार्ट्स। इसका राइट आंसर अदानी पार्ट्स के। प्रश्न संख्या 15 अदानी पार्ट्स के भारत के कितने बंदरगाह? अडानी पार्ट्स को पास भारत के कितने बंदरगाह है? इसका राइट आंसर होगा 13। इसका राइट आंसर 13। प्रश्न संख्या 16 अडानी पोर्ट्स के पास किस देश का हैफ बंदरगाह? किस देश के पास हैफ बंदरगाह है? इसका राइट आंसर होगा इजराइल। इसका राइट आंसर इजराइल। प्रश्न संख्या 17 नेपाल के स्वच्छ मंत्री निशा मेहता का संबंध भारत के किस एम से रहा है? किस एम से रहा है? इसका राइट आंसर होगा किस एम से रहा है? इसका राइट आंसर होगा AIIMS न्यू दिल्ली। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 18 निशा मेहता किस राजनीति के दल से संबंधित है? निशा मेहता किस राजनीतिक के दल से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 19 नेपाल का संविधान कब लागू हुआ था? नेपाल का संविधान कब लागू हुआ था? 2015 में। 2015 इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 20 यूएस मेजर लीग क्रिकेटर में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन सा? यूएस मेजर लीग क्रिकेटर में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे? इसका राइट आंसर होगा रविंद्र चंद्र अश्विन। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 21 यूएस मेजर लीग क्रिकेट का पहला संस्थापक कब आयोजित हुआ था? पहला संस्थापक कब आयोजित हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 2022 में। 2022 इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 22 रविचंद्रन अश्विन का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कुल कितने विकेट थे? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कुल कितने विकेट लिए थे? इसका राइट आंसर होगा 765 इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 23 रविचंद्रन अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के कब संन्यास लिया? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से कब संन्यास लिया है? इसका राइट आंसर होगा 2024 में। प्रश्न संख्या 24 नासा के 50 वर्ष बाद चंद्रमा के निकट कौन सा पहला मानव युक्त मिशन भेजा है? इसका राइट आंसर होगा आर्टेमिस 2 इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 25 आर्टेमिस मिशन कब प्रारंभ हुआ? आर्टेमिस मिशन कब प्रारंभ हुआ? इसका राइट आंसर होगा 2020 में। 2020 इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 26 भारत आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला देश कौन सा? भारत आर्टेमिस समझौते करने वाला भारत कौन सा देश है? इसका राइट आंसर होगा 27वां। राइट आंसर 27वां देश है। प्रश्न संख्या 27 आर्टेमिस मिशन के तहत अर्थ आर्टी के पूरे यात्रा करने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति कौन है? इसका राइट आंसर होगा विक्टर ग्लोवर इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 28 यूएन की 20 सिटीज टावर जीरो वाइज पहल में वक्रल किस राज्य में शामिल हुआ है? इसका राइट आंसर होगा केरल। इसका राइट आंसर केरल। प्रश्न संख्या 29 इसी पहल में जापान के कौन सा शहर शामिल हुआ था? जापान में कौन सा शहर शामिल हुआ था? इसका राइट आंसर होगा योकोहामा इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 30 यूएनईपी का स्थापना कब हुआ था? यूएनईपी का स्थापना कब हुआ है? इसका राइट आंसर होगा 1972 इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 31 यूएन हैबिट का मुख्यालय कहाँ है? यूएन हैबिट
का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा नौरेबी। इसका राइट आंसर नौरेबी। प्रश्न संख्या 32, भारत का पहला क्वांट कंप्यूटर कहाँ लॉन्च हुआ था? भारत का पहला क्वांट कंप्यूटर कहाँ लॉन्च हुआ था? इसका राइट आंसर होगा अमरावती आंध्र प्रदेश में। अमरावती आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 33, क्वांटम कंप्यूटर किसका उपयोग करके संगणन करता है? क्वांटम कंप्यूटर किसका उपयोग करके संगणन करता है? इसका राइट आंसर होगा क्यूबिटस इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 34, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के लिए भारत सरकार की कितनी बजट स्वीकृत किया था? कितनी बजट स्वीकृत किया है? इसका राइट आंसर होगा कितनी बजट स्वीकृत किया है? इसका राइट आंसर होगा 6003 करोड़। 6003 करोड़ इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 35, इसरो ने गगनयान मिशन के तहत मिशन मित्र कहाँ शुरू किया था? इसरो ने गगनयान मिशन के तहत मिशन मित्र कहाँ शुरू किया था? मिशन मित्र कहाँ शुरू किया है? इसका राइट आंसर होगा लखाद। इसका राइट आंसर लखाद। प्रश्न संख्या 36, गगनयान मिशन के लिए नामित अंतरिक्ष यात्रा कौन सा है? नामित अंतरिक्ष यात्रा कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा सुभाषु शुक्ला प्रशांत बाल कृष्ण नायर, अजीत कृष्ण और आदंग प्रताप इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 37, गगनयान मिशन घोषणा कब हुई? गगनयान मिशन घोषणा कब हुई है? इसका राइट आंसर होगा 2018 में। 2018 इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 38, मिशन मित्र का पूरा नाम क्या है? मिशन मित्र का पूरा नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा मैपिंग ऑफ इंटरप्रोब्लेम्स ट्रेड एंड रिलेटेड असिस्टेंटमेंट इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 39, एएसएफ प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 में पुरस्कार किसे मिला है? एएसएफ प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 में पुरस्कार किसे मिला है? इसका राइट आंसर होगा अनंत सिंह इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 40, एएसएफ प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 में पुरस्कार किसे मिला? 2025 में पुरस्कार किसे मिला है? इसका राइट आंसर होगा अभय सिंह। इसका राइट आंसर अभय सिंह। प्रश्न संख्या 41, हाल ही में महिला श्रेणी एएसएफ प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2025 में किसे मिला है? तो किसे मिला है? इसका राइट आंसर होगा सतोमी बतनामी इसका राइट आंसर सतोमी बतनामी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 42, एशियाई स्क्वैश महासंघ का मुख्यालय कहाँ है? एशियाई स्क्वैश महासंघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा मलेशिया। इसका राइट आंसर मलेशिया। प्रश्न संख्या 43, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में पदक तालिका का शीर्ष कितने स्थान पर प्राप्त किया? किसने स्थान प्राप्त किया है? इसका राइट आंसर होगा किसने स्थान प्राप्त किया है? कर्नाटक। इसका राइट आंसर कर्नाटक। प्रश्न संख्या 44, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ होगा? खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़। इसका राइट आंसर छत्तीसगढ़। प्रश्न संख्या 45, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का राजस्थान का पदक तालिका किस स्थान पर रहा है? पदक तालिका किस स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर 22वां। इसका राइट आंसर 22वां। प्रश्न संख्या 46, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का शुभाकर क्या है? इसका राइट आंसर होगा मोरबी। इसका राइट आंसर मोरबी। प्रश्न संख्या 47, उत्तर प्रदेश की पहली वैदिक पंचांग आधारित घड़ी विक्रमदायित्य कहाँ स्थापित हुआ? विक्रमदायित्य कहाँ स्थापित हुआ है? इसका राइट आंसर होगा काशी विश्वनाथ धाम इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 48, विक्रमदित्य घड़ी किसने विकसित किया? विक्रमदित्य घड़ी किसने विकसित किया है? इसका राइट आंसर होगा महाराजा विक्रमदित्य शोधपीठ उज्जैन। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 49, वैदिक काल का समय अवधि क्या माना जाती है? वैदिक काल का समय अवधि क्या माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा 1500 से 1600 ईसा पूर्व। 1500 से 1600 ईसा पूर्व इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 50, निम्न में से कौन सा 4 वेद है? निम्न में से कौन सा 4 वेद है? इसका राइट आंसर होगा ऋग्वेद, सामवेद, आयुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, आयुर्वेद, अथर्ववेद इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या का आयरना के अनुसार रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता भारत के वैश्विक स्थान क्या है? वैश्विक स्थान कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा वैश्विक स्थान कौन सा है? तीसरा। इसका राइट आंसर तीसरा। प्रश्न संख्या 52, ईराना के अनुसार रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता का पहला स्थान देश कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा चीन। इसका राइट आंसर चीन। प्रश्न संख्या 53, सौर एवं पवन ऊर्जा क्षमता में भारत का वैश्विक स्थान क्या है? सौर एवं पवन ऊर्जा क्षमता में भारत का वैश्विक स्थान कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा वैश्विक स्थान कौन सा है? इसका राइट आंसर दूसरा। इसका राइट आंसर दूसरा। प्रश्न संख्या 54, ईरान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा अबू धाबी इसका राइट आंसर अबू धाबी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 55, भारत का पहला स्वदेशी कोयला से अमोनिया नाइट्रेट प्रोजेक्ट कहाँ प्रारंभ? भारत का पहला स्वदेशी कोयला से अमोनिया नाइट्रेट प्रोजेक्ट कहाँ से प्रारंभ हुआ है? इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा। इसका राइट आंसर उड़ीसा से। प्रश्न संख्या 56, यह प्रोजेक्ट कौन सा प्रारंभ करेगा? भारत कोल एवं महानदी कोल इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 57, भारत का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्लांट कहाँ विकसित किया गया? भारत का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्लांट कहाँ विकसित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा गोपालपुर उड़ीसा इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 58, 14 दिनों में साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने वाली पहली भारतीय कौन थी? 14 दिनों में साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप
कैंप पहुंचने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? इसका राइट आंसर होगा, कौन बनी है? इसका राइट आंसर दिव्या सिंह, इसका राइट आंसर दिव्या सिंह। प्रश्न संख्या 59, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला कौन सी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला कौन है? इसका राइट आंसर होगा अरुणमा सिंह, इसका राइट आंसर अरुणमा सिंह। प्रश्न संख्या 60, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? इसका राइट आंसर होगा 8848.86 मीटर, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 61, माउंट एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ने वाला पुरुष विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला सबसे अधिक विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? इसका राइट आंसर होगा कामीरीत शेरपा, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 62, आईपीएल इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने? तेज गेंदबाज कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा भुवनेश्वर कुमार, इसका राइट आंसर भुवनेश्वर कुमार। प्रश्न संख्या 63, आईपीएल इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? पहले गेंदबाज कौन बने हैं? इसका राइट आंसर वीरेंद्र चहल, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 64, वर्ष 2026 में भुवनेश्वर कुमार किस आईपीएल टीम से जुड़े थे? वर्ष 2026 में भुवनेश्वर कुमार किस आईपीएल टीम से जुड़े थे? इसका राइट आंसर होगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 65, हाल ही में टो लामा किस देश के नए राष्ट्रपति बने? नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, इसका राइट आंसर होगा वियतनाम, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 66, वियतनाम का प्रधानमंत्री कौन है? इसका राइट आंसर होगा ले मिल हंग, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 67, वियतनाम की राजधानी क्या है? इसका राइट आंसर दा नंग है, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 68, वियतनाम का अमेरिका युद्ध की अवधि क्या थी? अवधि क्या थी? इसका राइट आंसर होगा 1955 से 1975, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 69, भारत के पहले ग्लोबल वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन वाटर यूनिवर्सिटी का आधारशिला कहाँ रखी गई थी? इसका राइट आंसर होगा गुजरात में, इसका राइट आंसर गुजरात। प्रश्न संख्या 70, वनतारा यूनिवर्सिटी का आधारशिला किसने रखी? वनतारा यूनिवर्सिटी का आधारशिला किसने रखी है? इसका राइट आंसर होगा अनंत अंबानी, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 71, वनतारा पशु बचाव के पुनर्व्यास केंद्र कहाँ स्थित? कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा गुजरात, इसका राइट आंसर गुजरात। प्रश्न संख्या 72, मशहूर पार्श्व गायिका आशा भोसले का निधन कहाँ हुआ? मशहूर पार्श्व गायिका आशा भोसले का निधन कहाँ हुआ है? इसका राइट आंसर होगा मुंबई में, इसका राइट आंसर मुंबई में। प्रश्न संख्या 73, आशा भोसले दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कब मिला था? आशा भोसले का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कब मिला था? इसका राइट आंसर होगा 2000, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 74, आशा भोसले आशा का नाम रेस्टोरेंट की श्रृंखला कहाँ शुरू है? इसका राइट आंसर दुबई और ब्रिटेन, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 75, भारत का ब्रेल एवं संकेतित भाषा सेवाएं शुरू करने वाली पहला क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा भोपाल, इसका राइट आंसर भोपाल। प्रश्न संख्या 76, ब्रेल लिपि का विकास किसने किया? है? इसका राइट आंसर होगा लुई ब्रेल, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 77, ब्रेल लिपि का प्रारंभिक रूप नाइट राइटिंग किसने विकसित किया? ब्रेल लिपि का प्रारंभिक रूप नाइट राइटिंग किसने विकसित किया है? इसका राइट आंसर होगा चार्ल्स बारियर, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 78, भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र कौन सा बना है? भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र कौन सा बना है? इसका राइट आंसर होगा मुद्रापुट, इसका राइट आंसर मुद्रापुट। प्रश्न संख्या 79, मुद्रापुट का प्रबंध कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा अडानी पोर्ट और स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 80, मुद्रापुट कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा गुजरात में, इसका राइट आंसर गुजरात। प्रश्न संख्या 81, मोर मुगावे बंदरगाह कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा गोवा में, इसका राइट आंसर गोवा में। प्रश्न संख्या 82, भारत की सेना ने हाल ही में किस देश का साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास दुलस्ती प्रारंभ किया है? इसका राइट आंसर होगा उज्बेकिस्तान, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 83, संयुक्त सैन्य अभ्यास दुलस्ती का कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ? 7वां, इसका राइट आंसर 7वां। प्रश्न संख्या 84, संयुक्त सैन्य अभ्यास दुस्तलिक पहली बार कब आयोजित हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 2020 में, 2020, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 85, उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? इसका राइट आंसर ताशकंद, प्रश्न संख्या 86, एशियाई कुश्ती चैंपियन 2026 का स्वर्ण पदक किस भारतीय पहलवान ने जीता? था? इसका राइट आंसर होगा सुजीत और अभिमन्यु, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 87, एशिया कुश्ती चैंपियन 2026 में कहाँ आयोजित हुआ? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में कहाँ आयोजित हुआ है? इसका राइट आंसर होगा बेशिकेक, कजाकिस्तान, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 88, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारत के कुल कितने पदक जीते हैं? इसका राइट आंसर होगा 17, इसका राइट आंसर 17। प्रश्न संख्या 89, कागिस्तान की राजधानी क्या है? इसका राइट आंसर होगा बिश्केक, इसका राइट आंसर बिश्केक। प्रश्न संख्या
90। हाल ही में हंगरी का प्रधानमंत्री का पद चुनाव किसने जीता? हाल ही में हंगरी का प्रधानमंत्री का पद किसने चुनाव जीता है? इसका राइट आंसर होगा पीटर मंगियारा। पीटर मंगियारा इसका राइट आंसर, पीटर मंगियारा। प्रश्न संख्या 91। हंगरी का राजधानी क्या है? हंगरी का राजधानी क्या है? इसका राइट आंसर होगा बुडापेस्ट। बुडापेस्ट, बुडापेस्ट इसका राइट आंसर। हंगरी का राजधानी बुडापेस्ट इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 92। हंगरी पर 16 वर्ष शासन करने वाला पूर्व प्रधानमंत्री कौन था? हंगरी पर 16 वर्ष शासन करने वाला पूर्व प्रधानमंत्री कौन था? इसका राइट आंसर होगा विक्टर ऑर्बन। विक्टर ऑर्बन इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 93। हाल ही में बिहार के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया? हाल ही में बिहार के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? इसका राइट आंसर होगा सम्राट चौधरी। इसका राइट आंसर सम्राट चौधरी। प्रश्न संख्या 94। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा 22 मार्च। इसका राइट आंसर 22 मार्च। प्रश्न संख्या 95। बिहार विधानसभा का अध्यक्ष कौन है? बिहार विधानसभा का अध्यक्ष कौन है? इसका राइट आंसर होगा प्रेम कुमार। इसका राइट आंसर प्रेम कुमार। प्रश्न संख्या 96। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 में किसे चुना? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसने 2026 में जीता है? इसका राइट आंसर होगा कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 97। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 में किसे मिला था? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 में किसे मिला है? कुमार मंगलम बिरला को। कुमार मंगलम बिरला इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 98। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे मिला? पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे मिला था? इसका राइट आंसर होगा नरेंद्र मोदी को। इसका राइट आंसर नरेंद्र मोदी को। प्रश्न संख्या 99। खासी और गारो का आधिकारिक भाषा का दर्जा किस राज्य ने दिया था? खासी और गारो का अधिकारिक भाषा दर्जा किस राज्य ने दिया था? किस राज्य ने दिया है? इसका राइट आंसर होगा मेघालय। इसका राइट आंसर मेघालय। प्रश्न संख्या 100। मेघालय की स्थापना कब हुई? मेघालय की स्थापना 21 जनवरी 1972 में। 21 जनवरी 1972 इसका राइट आंसर 1972। प्रश्न संख्या 101। मेघालय की राजधानी क्या है? मेघालय की राजधानी कहाँ है? इसका राइट आंसर होगा मेघालय का शिमला। इसका राइट आंसर मेघालय का शिमला। प्रश्न संख्या 102। मेघालय का सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान कौन सा? मेघालय का सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा मासिन राम और चेरपुंजी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 103। राज्यसभा उपसभापति के पद पर तीसरी बार नियुक्त करने वाले पहले सदस्य कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा गुलाम नबी आजाद इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4। भारत के पहले राज्यसभा के उपसभापति कौन थे? भारत के पहले राज्यसभा के उपसभापति कौन थे? इसका राइट आंसर होगा एस.बी. कृष्णमूर्ति राव इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5। हरिवंश नारायण सिंह का संबंध किस पेशे से? हरिवंश नारायण सिंह का संबंध किस पेशे से है? इसका राइट आंसर होगा पत्रकारिता से। इसका राइट आंसर पत्रकारिता से इसका राइट आंसर। पत्रकारिता इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 6। राज्यसभा में उपसभापति से संबंधित प्रावधान संविधान किस अनुच्छेद से है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 89 इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 107। इन्फोसिस का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया है? इन्फोसिस का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया है? इसका राइट आंसर होगा कौशल अकराराज इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 108। इन्फोसिस का स्थापना कहाँ हुआ है? इसका राइट आंसर इसका राइट आंसर होगा पुणे में। इसका राइट आंसर पुणे। प्रश्न संख्या 109। कौशल अल्कराज किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा टेनिस से। इसका राइट आंसर टेनिस से। प्रश्न संख्या 110। कार्लेस अल्कराज किस देश के खिलाड़ी है? इसका राइट आंसर होगा स्पेन का। इसका राइट आंसर स्पेन का। प्रश्न संख्या 111। कांकेरिया रेलवे कोचिंग डिपो भारत का पहला जल तट स्थित डिपो कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा अहमदाबाद। इसका राइट आंसर अहमदाबाद। प्रश्न संख्या 112। फाइट्रो रिमोडिएक्शन कहाँ है? फाइट्रो रिमोडिएक्शन क्या है? इसका राइट आंसर होगा पौधे द्वारा प्रदूषित मिट्टी को सफाई की प्रक्रिया। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 113। कपूरथला रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा पंजाब में। इसका राइट आंसर पंजाब। प्रश्न संख्या 114। विश्व सूत्र पहल किस मंत्रालय ने शुरू किया है? इसका राइट आंसर होगा कपड़ा मंत्रालय। इसका राइट आंसर कपड़ा मंत्रालय। प्रश्न संख्या 115। विश्व सूत्र पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर होगा वोकल फॉर लोकल टू ग्लोबल इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 116। वोकल फॉर लोकल अभियान कब शुरू हुआ था? वोकल फॉर लोकल अभियान कब शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर इसका राइट आंसर होगा 12 मई 2020 इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 117। आईसीसी महिला T20 चैलेंज ट्रॉफी 2026 में कहाँ शुरू हुआ? इसका राइट आंसर होगा रवांडा। इसका राइट आंसर रवांडा। प्रश्न संख्या 118। आईसीसी T20 ट्रॉफी चैलेंज 2026 में कितनी टीम भाग ली थी? 2026 में कितने टीम भाग लिए थे? इसका राइट आंसर होगा 5 टीम। इसका राइट आंसर 5 टीम। प्रश्न संख्या 119। वर्ष 2026 में आईसीसी T20 चैलेंज ट्रॉफी के कौन सा संस्करण आयोजित किया था? इसका राइट आंसर होगा पहला। इसका राइट आंसर पहला। प्रश्न संख्या 120। लॉरेंस
वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर 2026 के पुरस्कार किसे मिला है? लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर 2026 का पुरस्कार किसे मिला है? इसका राइट आंसर होगा कार्लेस अल्कराज। कार्लेस अल्कराज इसका राइट आंसर, कार्लेस अल्कराज। 121 लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर 2026 का पुरस्कार किसे मिला है? लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्टमैन स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर 2026 में किससे मिला है? इसका राइट आंसर होगा काको गॉफ। काको गॉफ इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 122 लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2026 में कहाँ आयोजित हुआ? लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2026 में कहाँ आयोजित हुआ था? इसका राइट आंसर होगा स्पेन। इसका राइट आंसर स्पेन। प्रश्न संख्या 123 लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2026 में किस देश की महिला क्रिकेट टीम नामांकन मिला था? किस देश की महिला क्रिकेट टीम का नामांकन मिला था? इसका राइट आंसर होगा भारत। इसका राइट आंसर भारत। प्रश्न संख्या 124 ओमेगा बिल का संबंध किस खेल से? ओमेगा बिल का संबंध किस खेल से है? इसका राइट आंसर होगा फुटबॉल से। इसका राइट आंसर फुटबॉल से। प्रश्न संख्या 25 भारत का पहला 3 टीम वाला फुटबॉल फॉर्मेट ओमेगा किसने लॉन्च किया? किसने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा आईआईटी मद्रास है। इसका राइट आंसर आईआईटी मद्रास। प्रश्न संख्या 126 आईआईटी मद्रास का स्थापना किस देश के सहयोग से हुई? आईआईटी मद्रास का स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ था? इसका राइट आंसर होगा जर्मनी से। इसका राइट आंसर जर्मनी से। प्रश्न संख्या 127 संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 में भारत के आर्थिक वृद्धि दर कितनी रहने के अनुमानित है? वृद्धि दर रहने का अनुमानित है। इसका राइट आंसर होगा 6.4%। 6.4% इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 128 आईएमएफ ने वर्ष 2026 में भारत का आर्थिक वृद्धि कितनी दर रहने का अनुमानित है? आर्थिक वृद्धि दर कितनी रहने? 6.5 इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 129 संयुक्त राष्ट्र का स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र का स्थापना कब हुई है? इसका राइट आंसर होगा 24 अक्टूबर 1945 इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 130 हाल ही में नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा अशोक कुमार लहरिया। अशोक कुमार लहरिया इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 131 नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री। इसका राइट आंसर प्रधानमंत्री। प्रश्न संख्या 132 नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 में। 1 जनवरी 2015 इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 133 13,000 करोड़ का विशाल माशरूम मिशन घोषणा किस राज्य ने किया? 13,000 विशाल माशरूम मिशन का घोषणा किस राज्य ने किया है? इसका राइट आंसर होगा किस राज्य ने किया है? इसका राइट आंसर आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर आंध्र प्रदेश। प्रश्न संख्या 134 भारत के शीर्ष माशरूम का उत्पादक कौन सा राज्य है? शीर्ष माशरूम उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा बिहार। इसका राइट आंसर बिहार। प्रश्न संख्या 135 माशरूम मिशन में शामिल प्रमुख किस्में कौन सी? माशरूम मिशन में शामिल प्रमुख किस्में कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा वटन मिल्की और वाइडिव स्टॉक माशरूम। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 136 माशरूम के प्रमुख रूप से कौन सा विटामिन पाया जाता है? माशरूम में प्रमुख रूप से कौन सा विटामिन पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा विटामिन डी। इसका राइट आंसर विटामिन डी। इसका राइट आंसर विटामिन डी। प्रश्न संख्या 137 हाल ही में किस देश के साथ में एफटीए के तहत भारत के उत्पादों में 100% निर्यात शुल्क समाप्त हुआ? 100% निर्यात शुल्क समाप्त हुआ। इसका राइट आंसर न्यूजीलैंड। इसका राइट आंसर न्यूजीलैंड। प्रश्न संख्या 138 न्यूजीलैंड की पहली बार भारत के साथ किस क्षेत्र के समझौता किया था? किस क्षेत्र से समझौता किया था? इसका राइट आंसर होगा आयुर्वेद योग प्रारंभिक चिकित्सा सेवाएं। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 139 न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? इसका राइट आंसर होगा वेलिंगटन। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 140 न्यूजीलैंड की खोज किसने की थी? न्यूजीलैंड की खोज किसने की है? कैप्टन जेम्स कुक। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 141 आईपीएल इतिहास के 800 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन सा? आईपीएल इतिहास के 800 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा विराट कोहली। इसका राइट आंसर विराट कोहली। प्रश्न संख्या 142 आईपीएल इतिहास में 9,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? 9,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? इसका राइट आंसर होगा विराट कोहली। इसका राइट आंसर विराट कोहली। प्रश्न संख्या 143 विराट कोहली आईपीएल के सर्वाधिक छक्के लगाने वाले सूची का किस स्थान पर पहुंचे? सूची में कौन सा स्थान पर पहुंचे हैं? इसका राइट आंसर होगा तीसरा। इसका राइट आंसर तीसरा। प्रश्न संख्या 144 आईपीएल में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? आईपीएल में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसके पास है? क्रिस गेल। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 145 दुनिया की पहली शून्य उत्सर्जन वाली कोयला बैटरी किसने बनाया? दुनिया की पहली शून्य उत्सर्जन वाली कोयला बैटरी किसने बनाया है? इसका राइट आंसर होगा चीन ने। इसका राइट आंसर चीन ने। प्रश्न संख्या 146 दुनिया की पहली शून्य उत्सर्जित वाली कोयला बैटरी का नाम क्या है? कोयला बैटरी का नाम कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा जेडसीडीसी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 147 भारत का प्रमुख कोयला उत्पादन राज्य कौन सा? भारत का प्रमुख कोयला उत्पादन राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 148 SIPRI का विश्व सैन्य व्यवस्था रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा पचमा। इसका राइट आंसर पचमा। प्रश्न संख्या 149 SIPRI रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा? इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। इसका राइट आंसर अमेरिका। प्रश्न संख्या 150
RI रिपोर्ट 2025 के अनुसार सैन्य खर्च के रूप में कौन सा स्थान है? इसका राइट आंसर होगा तीसरा। इसका राइट आंसर तीसरा। प्रश्न संख्या 151, SIPRI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? SIPRI का मुख्यालय कहाँ? स्टॉकहोम, स्वीडन। और स्टॉकहोम, स्वीडन इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 152, एशिया की पहली यूनेस्को चेयर किस राज्य के सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी में स्थापित किया गया? सिम्बायोसिस सिटी का स्थापित किया गया है। इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। इसका राइट आंसर कर्नाटक। प्रश्न संख्या 153, एशिया की पहली यूनेस्को चेयर स्थापित करने वाले कौन सा मंत्रालय जुड़े हैं? चेयर स्थापित करने वाले कौन सा मंत्रालय जुड़े हैं? शिक्षा मंत्रालय एवं कौशल विकास मंत्रालय। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 154, एशिया की पहली यूनेस्को चेयर ऑफ उद्देश्य क्या है? एशिया की पहली यूनेस्को चेयर ऑफ उद्देश्य क्या है? लैंगिक समावेशन और कौशल विकास। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 155, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? यूनेस्को का स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर होगा 16 नवंबर 1945 में। 16 नवंबर 1945 इसका राइट आंसर। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।